क्या जातिगत समीकरण के आधार पर ही यहां पर चुनाव होगा, या इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद ये जो जातिगत समीकरण है वो धराशायी हो जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से अलग हो जाने के बाद थोड़ा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को एक बार फिर से लड़ाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होते तो ये स्थिति न बनती, कोई दूसरा ही टिकट ले जाता है। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क IBC 24 अब आपके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। और लोकसभा चुनाव के पहले हम एक सीरीज चला रहे हैं, सभी 80 लोकसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम है लोकसभा में यूपी के 80। तो चलिए आज बात करते हैं लोकसभा की एक ऐसी सीट के बारे में जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा हम सीटों का क्रमांक तोड़ते हैं और आज सीट नंबर 23 की बात करते हैं, बदायूं। देखिए, बदायूं लोकसभा सीट जो है वो रुहेलखंड की एक बहुत ही फेमस लोकसभा सीट है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड आता है और खासकर ये सीट इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो पहली सूची जारी की थी, यहां से धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और बदायूं लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रह चुके हैं। जब उस वक्त मोदी लहर हुआ करती थी तब भी ये चुनाव जीत कर आए थे। 2014 की बात मैं कर रहा हूं और 2009 में भी जीते थे, लेकिन 2019 में ये चुनाव अपना हार गए थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची आती है तो तीसरी सूची में अखिलेश यादव यहां से प्रत्याशी बदल देते हैं, यानी धर्मेंद्र यादव का टिकट कट गया है यहां से। अब धर्मेंद्र यादव की जगह पर टिकट यहां पर दिया गया है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव, यानी मुलायम सिंह यादव के सगे छोटे भाई और अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव को टिकट देने का समीकरण जरा समझिएगा, उसके बाद लोकसभा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। धर्मेंद्र यादव को पहले यहां पर टिकट दिया गया, 2 बार के सांसद है। मैंने आपको बताया ये बेसिकली जो बदायूं है ये यादव लैंड भी कहा जाता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका इस इलाके में अच्छा खासा दबदबा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, MLC और प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब मामला यहां जरा फंस गया, तो अखिलेश यादव ने सोचा कि क्यों ना अपने तुरुप के इक्के को आजमाया जाए। अच्छा, उनको आजमाने से एक चीज ये भी हो जाएगी कि बार बार योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता वो ये कहकर टारगेट करते रहते हैं कि चच्चू को सम्मान नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में। चच्चू यानी शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा। विधानसभा में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अखिलेश यादव ने 2 समीकरण साधे हैं। एक, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से धर्मेंद्र यादव थोड़ा डाउन हो सकते थे, शिवपाल यादव डाउन होंगे नहीं। और दूसरी तरफ जो बार बार टारगेट किया जाता था कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को किनारा करना चाहते हैं, वो एक मजबूत सीट से उतारकर यह बता दिया गया कि किनारे नहीं, मुख्य धारा में है। एक बात हो गई। अच्छा, जब ये यहां से छोड़े तो यहां की जो वर्तमान सांसद है संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सुपुत्री हैं, उन्होंने कहा कि भतीजा तो मैदान छोड़कर भाग गया, अब चाचा को एक बड़े अंतर से हराना है। हालांकि संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलेगा या नहीं, ये अभी दूर की कौड़ी है कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं। लेकिन अब जरा यहां के समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अच्छा, मैंने यादव लैंड से ये क्यों कहा, ये भी आप समझिएगा। 5 विधानसभा सीटें आती हैं। पहली विधानसभा सीट जो है वो गुन्नौर है। यहां पर राम खिलाड़ी समाजवादी पार्टी से विधायक है। अब दूसरी विधानसभा सीट आ जाइए, बिसौली। यहां से भी समाजवादी पार्टी के विधायक है आशुतोष। अब तीसरी सीट पर आ जाइए, सहसवान।
यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ब्रजेश यादव। अब बचती है 2 सीट, बिलसी और बदायूं। बिलसी से हरिश्चंद्र यहां से बीजेपी के विधायक हैं और बदायूं से महेश गुप्ता यहां के विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। यहां जो बिसौली सीट है वो एससी सीट आ जाती है। अच्छा, यानी 5 विधानसभा सीट बदायूं में आती है और इसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में है और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। ये यहां की स्थिति है। अच्छा, जातिगत समीकरण क्या है वो जरा समझना होगा। समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है माई, यानी एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, और अखिलेश यादव एक नया समीकरण लेकर आए हैं, पीडीए लेकर आए हैं। अब पीडीए में जो समीकरण लेकर आए हैं, अब यहां पर सधेगा या नहीं जरा समझिएगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक जातिगत समीकरण पर नजर डालिए। यहां पर यादवों की सबसे ज्यादा आबादी है, तकरीबन 4 लाख यादव हैं यहां पर। 4 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 3.5 लाख यहां पर मुस्लिम हैं, बल्कि इससे ज्यादा, आप इसे कह दीजिए 4.25 लाख। 4.25 लाख मुस्लिम हैं, 2 लाख तकरीबन 30,000 गैर यादव ओबीसी हैं और 1,75,000 एससी वोटर हैं और 1,25,000 ब्राह्मण वोटर हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 19 लाख वोटर यहां पर हैं। बदायूं लोकसभा सीट में 19 लाख वोटर हैं। अगर मुस्लिम और यादव एक साथ चला जाता है तो उस दल की जीत पक्की है। लेकिन यह सेम 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया था, यह आपको पता ही है। अच्छा, पीडीए क्या करेगा? पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, जो अखिलेश यादव समीकरण लेकर आए हैं। तो अगर वैसा होता है तो यहां पर तो बाजी मार देंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी चीजों को अच्छे से समझती है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, अब उन्होंने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, राष्ट्रीय वंचित समाज पार्टी। तो बहरहाल ये चर्चा में क्यों आई वो हमने आपको फौरी तौर पर बता दिया कि इसकी वजह क्या रही है। शिवपाल सिंह यादव को यहां से टिकट दिया गया है और इसे यादव लैंड क्यों कहा जाता है, और माई समीकरण के इर्द गिर्द जो समाजवादी पार्टी का फैक्टर है कितना फिट बैठता है, वो भी स्थिति परिस्थिति बता दी। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि ये सब समीकरण होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को चुनाव लड़ाया और जीत के दिखाया। हालांकि अंतर बहुत नहीं था, लेकिन जो जीत गया वही सिकंदर। ये राजनीति और खेल दोनों चीजों में कही जाती है, बात ठीक होती है, लागू होती है। अब चलिए यहां के चुनावी समीकरण से आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, यहां पर 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा बार सांसद यहां पर रहे हैं, 6 टाइम, यानी 6 बार रहे। पहली बार तो कांग्रेस का ही खाता खुला, चूंकि उस वक्त 52 में तूती कांग्रेस की बोलती थी। तो 6 बार कुल मिला के समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। सबसे ज्यादा सलीम शेरवानी, ये 4 बार सांसद रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से और 2 बार धर्मेंद्र यादव रहे हैं। 5 बार यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट अपना चुनाव जीते हैं। 2 बार भारतीय जनसंघ से ओंकार सिंह अपना चुनाव जीते हैं। और इसके बाद आपको ध्यान होगा 1989 पर यहां पर शरद यादव भी अपना चुनाव जनता दल से यहां पर जीते थे। इसी बदायूं लोकसभा सीट की मैं आपको बात कर रहा हूं, जनता दल से वो चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 बार अपना चुनाव जीती है। राम मंदिर का जब आंदोलन अपने चरम पर था 1991 में, तो यहां से चिन्मयानंद जीत कर आए थे। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का 91 में बदायूं से खाता खुला था और उसके बाद 2019 में। अच्छा, चिन्मयानंद वही हैं जो केंद्र में मंत्री रहे हैं और अभी यौन शोषण के एक मामले में जेल में है। हालांकि फरवरी 2024 में बलात्कार के 2 मामले में वो बरी भी हुए। ये राज्य मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे वाजपेयी सरकार में, और इन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि अपनी छात्राओं से ये मालिश करवाते थे।
इनके ऊपर कई केसेस है। अब ऐसे लोगों को आपने चुना है तो मैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर गणित यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ कहा जाता है, यादव लैंड कहा जाता है, और अखिलेश यादव ने अपने तुरुप के इक्के को यहां पर उतार दिया है, यानी शिवपाल सिंह यादव को। अब मामला आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस गया है। शिवपाल यादव मजे हुए नेता है, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना जानते हैं। वो जशवंत नगर से बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आते हैं, 50,000 ज्यादा वोटों से। हर बार आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उससे ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं। तो अब यहां की राजनीति किस करवट बैठेगी ये समझना होगा। क्या जातिगत समीकरण के आधार पर ही यहां पर चुनाव होगा, या इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद ये जो जातिगत समीकरण है वो धराशायी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ स्थिति बन जाएगी। अच्छा, सलीम इकबाल शेरवानी भी यहां पर एक एक्स फैक्टर है। पिछली बार समाजवादी पार्टी को हराने में इन्होंने बड़ा अहम रोल निभाया था। अब उनसे कमिटमेंट किया गया था कि आपको राज्यसभा की सीट दी जाएगी, नहीं दी गई तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। 19 में भी छोड़ दिया था, कांग्रेस से लड़े थे। अच्छा, सलीम शेरवानी एक बार कांग्रेस से भी सांसद यहां पे रह चुके हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी से 96 से लेकर लगातार जीतते रहे, और उसके बाद एक बार कांग्रेस से भी जीतते रहे। पहले 1984 में वो जीते थे मतलब सलीम इकबाल शेरवानी। तो यानी 5 बार के सांसद रहे। अगर वो इस बार कांग्रेस की गोदी में बैठते हैं तो खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि मैंने बताया 4.25 लाख मुस्लिम भी हैं। अब उनका जादू चलता है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये कुल मिलाकर बदायूं, जो कि अभी एक चर्चित लोकसभा सीट है, उसका समीकरण मैंने आपके सामने रखा कि शिवपाल सिंह यादव यहां पर लड़ रहे हैं। संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से अलग हो जाने के बाद थोड़ा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को एक बार फिर से लड़ाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होते तो ये स्थिति न बनती, कोई दूसरा ही टिकट ले जाता। बसपा कांग्रेस, यहां पर देखिए बसपा और कांग्रेस, ये मेरा राजनीतिक पत्रकारिता का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों दल यहां पर जीत तो नहीं सकते, लेकिन किसी का मतलब बीजेपी का खेल बना सकते हैं और समाजवादी का खेल बिगाड़ सकते हैं, या समाजवादी का खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। दोनों चीजें हैं। चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन की बातें थी 3 सीटों को लेकर, वो भी टूट ही गया है फाइनली, तो वो भी अलग अलग लड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ के जरा एक इतिहास के बारे में बता देते हैं। ये जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बैठा है। मिनी कुंभ भी यहाँ लगता है, और यहाँ का एक मेला, एक काकोड़ा मेला, वो 500 सालों से यहाँ पर चलता है। ये इतिहास जानना जरूरी है। अच्छा, जब मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो जो मुझे समझ में आया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर काकोड़ देवी हैं। जब रुहेलों ने यहाँ पर अटैक किया तो वो इतनी बहादुरी से उन्होंने लड़ा, उनका सर जो है वो धड़ से अलग हो गया, लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा और युद्ध जीत गई। मतलब उनका धड़ लड़ता रहा, सोचिए, मतलब सर अलग हो गया, उसके बावजूद धड़ लड़ता रहा और वो युद्ध में जीत गए। उनका मंदिर है और उस मंदिर में बकायदा वैसी ही मूर्ति उनकी रखी गई है, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हर साल मेला लगता है। काकोड़ा मेला कहा जाता है। 500 सालों का लंबा इतिहास है। और दूसरी बात, छोटे दरगाह बड़े दरगाह यहाँ पर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आते हैं, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप बने रहिए IBC 24 के साथ। लोकसभा में 80, यानी लोकसभा में यूपी की 80 में हम आपको लोकसभावार जानकारी देते रहेंगे, और जो जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें बताइए। क्या कुछ रह गया, अगर आप बदायूं के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम ऐड करेंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी, उत्तर प्रदेश की किसी और लोकसभा सीट की समीक्षा की जाएगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए और सोच समझ के मतदान कीजिए। नमस्कार।